नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भागवत का ये प्रथम श्लोक है और श्रीमद् भागवत महापुराण का हम लोग अभी चिंतन मनन और ध्यान करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चिदाकाश ध्यान चैनल में आपका स्वागत है। एक मित्र ने मुझे पूछा था कि गुरुजी आप जो पहला श्लोक बोलते हैं ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः, उसके बारे में आप बताइए। तो ये जो श्लोक है वो श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक है और योगानुयोग प्रभु की मर्जी से, प्रभु की कृपा से, उनके अनुग्रह से अभी अभी मैंने श्रावण मास में भागवत महापुराण का 18,000 श्लोक का पठन पाठन चिंतन मनन किया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का 18,000 जप किया और बाद में एक यज्ञ भी किया। अरे ओम जैसे वो यज्ञ होता है ऐसे मैंने यज्ञ भी किया और उसी चिंतन से जो मेरे मन में जो अमृत का भाव निकला, जो ऐसे प्रेम भाव हुआ, तो मैंने सोचा ऐसी ये जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए भक्ति भाव से परिपूर्ण कर देगा, ज्ञान भरेगा, वैराग्य भी भर देगा और जीवन को सुखमय और सुंदर बनाएगा। ऐसी सोच के ऐसा मैंने तय किया कि आप लोगों को सत्संग में भागवत महापुराण सुनाता हूं। तो चलो शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप श्रद्धा से परिपूर्ण हो और आप में प्रभु की कृपा भी है, इसलिए ये जो भागवत है उसमें बहुत कुछ है। वो हम लोग जैसे जैसे सुनते जाएंगे ऐसे ऐसे आपके जीवन में प्रकाश और ज्ञान प्रकट होगा। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो कृष्ण परमात्मा है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को प्रभु के बारे में प्रश्न उठ जाता है, मगर जिसके हृदय में श्रद्धा है उसके लिए प्रभु हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रगट भयो होई हम जाना। यदि आपके हृदय में सच्चा प्रेम है तो प्रभु आपके हृदयाकाश में प्रकट हो जाए और सच्चिदानंद रूपाय प्रभु का जो स्वरूप है वो सत। सत का मतलब है त्रिकाले इति सतः, तीनों काल में जो होता है रहता है। पहले था परमात्मा, पहले था, अभी है और रहने वाले है, एग्जिस्टेंस। तो ये जो परमात्मा का जो स्वरूप है वो सत स्वरूप है और चित स्वरूप है। सत चित आनंद। चित का मतलब चैतन्य स्वरूप है। जैसे आप जो है, जैसे मेरी बात को सुन रहे हैं, मेरे ये वीडियो को देख रहे हैं, आप चैतन्य स्वरूप है, ऐसे जड़ नहीं है। तो प्रभु भी चैतन्य स्वरूप है और चैतन्य जो है वो चित्त चैतन्य तद्रूप विलास ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे। ऐसी जो बातें हमने सुनी हैं तो वो चित्त चैतन्य स्वरूप है, वो प्रभु है सच्चिदानंद स्वरूप। आनंद का मतलब ये होता है कि कभी कभी सुख और आनंद में थोड़ा फर्क है। वस्तु से कोई चीज आपको प्रीति हो जाए तो सुख मिलता है। आनंद का जो स्वरूप है, जैसे स्वीटनेस इन शुगर, जैसे शक्कर में जो मीठापन रहता है उसका वो स्वरूप होता है। देखो आप है तो आपका 3 स्वरूप है, ऐसे मैं बताता हूं। पहला जो है आपके संस्कार है, जो भी आप कौन से वातावरण में पले पढ़े बड़े हुए वो आपके संस्कार हुए, फिर उससे आपका स्वभाव हुआ
और फिर आपका जो स्वरूप है वो ढक गया, सच्चिदानंद स्वरूप है। तो इसलिए ये जो मनुष्य जीवन है उसी में हमको आनंद को प्रकट करना है। श्रुति दधि मंथन पायो, जैसे हम दधि मंथन करके अमृत निकालते हैं, घी निकालते हैं, घृत निकालते हैं, ऐसे ही हम वो अमृत से, ये सत्संग रूपी अमृत से हम प्रभु को प्रकट करेंगे। आपके हृदय में प्रभु प्रकट होगा। तो प्रभु का स्वरूप हमने जान लिया, सच्चिदानंद रूपाय। तो प्रभु किधर है? तो भगवत गीता में भगवान परमात्मा श्री कृष्ण बताते हैं कि मैं सबके हृदय में रहता हूं। तो आपके हृदय में भी परमात्मा है और वो आनंद स्वरूप है। तो जैसे जैसे सत्संग में आगे बढ़ेंगे, कथा का श्रवण करते जाएंगे, ऐसे ऐसे अपने अंदर से प्रभु का जो आनंद स्वरूप है वो प्रकट होगा। आप हैं, यू कैन नॉट डिनाई योरसेल्फ। आप ऐसे नहीं, ऐसे आप बोल सकते कि मैं प्रभु में विश्वास नहीं करता हूं और नहीं करती हूं, ऐसा यू कैन डिनाई। ऐसे बोल सकते कि मैं इसमें नहीं मानता हूं, नहीं मानती हूं, मगर आप अपने को डिनाई नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं बोल सकते मैं नहीं हूं। जो किसी का बाध नहीं होता है वो आपका स्वरूप है। और आपका स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप है। उस स्वरूप को पहचानो, नो योर डिवाइन नेचर। क्या आप आपको पहचानते हो? तो आप आपको बुद्धि से पहचानते हो कि मैं प्रोफेसर हूं, मैं डॉक्टर हूं, जो आपकी बुद्धि है ऐसा। आप आपको कर्म से पहचानते हो, मगर आपका जो स्वरूप है उससे आपको पहचानना है। गुरु गोविंदो नु खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंदियो बताए। जब ये आप सुनते हैं तो आपको लगता है कि मैं हूं, फिर मेरे गुरु हैं और एक गोविंद है। ऐसा नहीं है, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए। तो उसका मतलब रहता है कि आप जो है, सुनो, आपका जो स्वरूप है वो गोविंद स्वरूप है। और गुरु गोविंद दोनों खड़े, एक गुरु है और गोविंद है, किसको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी। जो आपकी जो बुद्धि है वही आपके गुरु है। अपो दीपो भव, भगवान बुद्ध ने बताया कि आप स्वयं को जानो, स्वयं को पूजो। आप स्वयं ही परमात्मा है, तो आपका स्वरूप को समझाएगा कौन? तो वो जो आपकी बुद्धि है, आपके हृदय में आपके गुरु विराजमान है। मेरी बात को जरा सोचिए और चिंतन कीजिए कि आपकी बुद्धि आपकी गुरु है और गोविंद जो है वो आपका स्वभाव है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आपका स्वरूप को जानना है, नो योर डिवाइन नेचर। तो हम भागवत को ऐसा आगे बढ़ते हैं। जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवत गीता में बताया कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। ये जो प्रभु है उसने जगत की उत्पत्ति किया है। अपने जो श्रुति है उसमें बताया, एतद् आत्मानः आकाश संभुद, आकाशात् वायुः, वायुः अग्नि, अग्निः आप, अदभ्य पृथ्वी। ये जो सृष्टि कैसे बनी? तो उस परमात्मा के आकाश का जन्म हुआ, आकाश में से वायु, वायु में से अग्नि, अग्नि में से जल, जल में से पृथ्वी। ये जो वेदों की जो बात है वो गहन है। जब प्रभु आप पर कृपा करेगा, अयम आत्मा न प्रवचने न लभ्यते, ये आत्मा बोलने से, प्रवचन से नहीं मिलेगा। जो स्वरूप का ज्ञान कैसे होगा आपको? ना बहुना श्रुते न। लोग बोलते हैं गुरुजी हमने बहुत वीडियो देखी, तो वेद बताते हैं कि ना बहुना श्रुते न। यदि उस परमात्मा की आपकी कृपा हो जाएगी तभी वो आपके स्वरूप को आप जानते हैं, टू नो द डिवाइन नेचर। बिना सत्संग विवेक न ईश कृपा बिना सुलभ न सोई। यदि आप अपने स्वरूप को जाने तो क्या होता है? तो आपको मालूम पड़ता है कि ये जो परमात्मा है वो मेरे हृदय में है, और वो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। फिर आगे जैसे जैसे आप ध्यान करते जाएंगे, आध्यात्मिक साधना में आगे बढ़ेंगे, तब आपको आपका स्वरूप अहम ब्रह्मास्मि, अहमिदं शरीरम नास्ति, अहम ब्रह्मास्मि, वो
अंतिम ज्ञान आपको होगा। तो हम शुरू से शुरू करते हैं। प्रथम चरण, जैसे मैं शरीर हूं और प्रभु की भक्ति करते हैं, फिर आगे जैसे जैसे जाएंगे तो प्रभु मेरे भीतर है, और फिर सर्वमेवं वासुदेव बहुना जन्मनान्ते, भगवत गीता में बताया है कि बहुना जन्मनान्ते ज्ञानवान प्रपद्यते सर्वमेवं वासुदेव स महात्मा अति दुर्लभ। जैसे जैसे ज्ञान होगा बहुना जन्मनान्ते, वो शास्त्र बताते हैं बहु जन्म के बाद आपको वो ज्ञान होता है। चलो मैं तो यही भाव करूं कि यही जन्म में यही वीडियो सुनते सुनते आपको आपका स्वरूप का ज्ञान हो जाए, और वो जो है उत्पत्ति स्थिति और विनाश, लय बोलते हैं ऐसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णा तापत्रय। तो आप इस संसार में जो लोग होते हैं तो 3 प्रकार के दुख का अनुभव करते हैं। पहला रहता है, इसमें लिखा है आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। देखो, अधि आत्मनः, आपका जो आत्मा है उसके नजदीक कौन है? तो आपका शरीर है। तो शरीर की जो तकलीफें है, बीमारी है या कोई भी है परेशानी है, उसी को ऋषि मुनि आध्यात्मिक दुख बोलते हैं। फिर आदि भौतिक, आपसे अन्य, जैसे पति है तो पत्नी, पुत्र, ऐसे समझ लो। फिर भाई है, फिर आगे जाके कोई प्राणी से है, गाय है, भैंस है, फिर चोर से भय है, अन्य से जैसी कभी तकलीफ है तो समझना आदि भौतिक दुख है। फिर आदि दैविक, जिसे बहुत बारिश हुई और लोगों को परेशानी होती है, उसको आदि दैविक दुख बोलते हैं। जैसे भूकंप आया, अर्थक्वेक, तो उसी टाइम जो तकलीफ हुई, तो ये तीनों दुख को, ये जो कथा है ये भगवत नाम है। अभी भगवान का नाम कैसे बोले? तो लोग बोलते हम बोलते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे जो शब्द है ना, वो आपको बराबर समझना चाहिए। स्थिति ही किम प्रभाषित, कैसे बोलना चाहिए। तो मैं आपको उस परमात्मा की कृपा से आपको बोलना सिखाऊंगा। आप बोलेंगे अरे बोलना तो हमको आता है। पतंजलि मुनि बताते हैं, एकः शब्द सम्यक ज्ञातः सुष्ठु प्रयुक्त स्वर्गे लोके च काम दुग्ध भवति। भागवत में आता है कि पितरों का कल्याण होता है। पितरों का जो, जैसे पितृ लोग हैं वो उनका भी कल्याण होता है। तो वही पतंजलि मुनि बताते हैं कि शब्द को बराबर जानो। शब्द बराबर धन नहीं, जो कोई जाने बोल, हीरा तो दामे मिले, शब्द न मोल न तोल। ये जो शब्द है, नानक जी बताते हैं, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार। जो प्रभु जो है वो नाम स्वरूप है। तो आपका तीनों प्रकार का दुख दूर कैसे हो, ये भागवत में प्रभु ने अपने शास्त्रों में बताया है। और तीनों प्रकार के तापों को नाश करने वाले श्री प्रभु का नाम लेना है। जैसे अभी आपको ऐसे, जैसे ओम नमः, जैसे ओम ओम ये हो गया, फिर और जैसे लंबा करना है ओम नमः, फिर और है ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय। आत्म प्रबोध उपनिषद में बताया है ओम नमो नारायणाय इति शंख चक्र गदाधराय। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि कीर्तन करना है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि मुखे मणा पुण्याची गणना कोण करी। स्वतःसाठी वेळ घ्या। आप थोड़ा समय निकालिए और प्रभु की भक्ति में लग जाइए। इससे ज्ञान होगा और ज्ञान से आनंद प्रकट होगा। तो आज इतना करते हैं। चलो, यात्रा है, ये यात्रा है तो प्रभु की यात्रा है। तो हम लोग यात्रा में एक के बाद एक प्रसंग को देखेंगे और आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो।
मे गॉड ब्लेस यू। आप थोड़ा नियम लीजिए कि जो भी प्रभु में मानते हो, जो भी मंत्र है, उसी को कम से कम 108 बार ओम नमः ओम नमः ओम नमः ऐसा बोलिए। फिर जो भी आपका जो इष्ट है, गुरु से मंत्र लेके आप कीजिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।